बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। पेज नंबर 138 पे चैप्टर नंबर 8 है केमिकल रिएक्टिविटी। जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और तीसरी कैटेगरी है मेटालॉइड्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, कैसे है, और नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी कैसे है। आज हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं मेटल्स से। आज हम मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मेटल्स क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम मेटल को डिफ़ाइन करते हैं कि मेटल की डेफिनेशन क्या है। डिफ़ाइन करेंगे हम सबसे पहले कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स। मेटल्स असल में क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं जिनकी पॉजिटिव चार्ज किनके ऊपर होता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। एटम जितने भी हैं उनकी ये सलाहियत है, उनकी ये प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं अपने वैलेंस शेल से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से एलिमेंट के एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है। तो मेटल्स आर एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म केटाइन्स। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको केटाइन कहते हैं। तो मेटल्स आर एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म केटाइन्स, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके केटाइन्स बन जाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल्स की डेफिनेशन है। मेटल्स आर एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड फॉर्म केटाइन्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 यानी कि पीरियोडिक टेबल के जो लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट जो ग्रुप नंबर 1 है, सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे जो ग्रुप नंबर 1 है वहाँ पर है अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो ये ग्रुप नंबर 1 में जो मेटल्स हैं इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। लेकिन इस ग्रुप के अंदर जो सबसे ऊपर एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है ये मेटल नहीं है, ये एक नॉन मेटल है, ये अल्कली मेटल्स की लिस्ट में नहीं आता। इसलिए डेफिनेशन में आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, कि मेटल्स आर एलिमेंट, सारे मेटल्स हैं लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है और इलेक्ट्रो नेगेटिव भी है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जबकि मेटल वो होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो। मेटल्स वो हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, जबकि हाइड्रोजन के अंदर ये सलाहियत है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। यानी कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है और इलेक्ट्रो नेगेटिव भी है। इसलिए हाइड्रोजन जो है वो मेटल्स की लिस्ट में नहीं आता। अब जितने भी मेटल्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक मेटल्स जो हैं वो हैं वेरी रिएक्टिव, एक कैटेगरी है वेरी रिएक्टिव मेटल्स। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं वो है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये मेटल्स जो हैं ये बहुत रिएक्टिव है, इनकी रिएक्टिविटी जो है वो बाकी मेटल्स की निस्बत ज़्यादा है। फिर सेकंड नंबर पे है मॉडरेटली रिएक्टिव। मॉडरेटली रिएक्टिव का मतलब दरमियाने दर्जे के। जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं वो कौन से हैं? जिंक है, आयरन है, टिन है और लेड।
ये जो एलिमेंट्स हैं ये मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। जबकि इसके बाद तीसरी कैटेगरी जो है वो है लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट का मतलब कम, जो कम रिएक्टिव हैं, बहुत कम जो रिएक्टिव हैं, या उनको नोबल भी कहते हैं। नोबल मीन जो रिएक्ट नहीं करते। तो लीस्ट रिएक्टिव या नोबल, इस कैटेगरी में जो मेटल्स हैं वो हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो मेटल्स हैं ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। कभी आपने केमिस्ट्री के अंदर आपने गोल्ड कार्बोनेट, गोल्ड क्लोराइड, गोल्ड नाइट्रेट इस किस्म के नाम नहीं सुने होंगे, क्योंकि गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो ज़्यादा एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो वो गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये तीन कैटेगरीज हैं, वेरी रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इनके नाम आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए कि कौन से मेटल वेरी रिएक्टिव हैं, कौन से मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव हैं और कौन से मेटल लीस्ट रिएक्टिव हैं। अब हम देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम मेटल्स की, कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड। तकरीबन सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड हैं, और ये सॉलिड कब है, रूम टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड, एक्सेप्ट एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं है। वो मेटल कौन सा है, मरकरी, जिसको हम थर्मामीटर के अंदर यूज़ करते हैं। तो मरकरी जो है वो है तो मेटल, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। फिर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो मेटल्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट अल्कली मेटल। ये सब अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो ऑल मेटल, मोस्टली जो मेटल्स हैं वो क्या हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं, लेकिन एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। फिर थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दे पोजेस मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। जितने भी मेटल्स हैं उनमें लस्टर होती है, उनमें शाइनिंग होती है, उनमें चमक होती है, और उनको पॉलिश भी किया जा सकता है। जिस तरीके से कोई गाड़ी है, उसकी बॉडी है, उसमें चमक होती है और उसको पॉलिश भी किया जा सकता है। तो दे पोजेस मेटेलिक लस्टर एंड दे कैन बी पॉलिश्ड। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे आर मेलेबल। जितने भी मेटल्स हैं वो मेलेबल है। मेलेबल मीन कि उनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, कि उनको हैमर की मदद से उनको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और मेटल जो हैं वो डक्टाइल भी हैं। डक्टाइल मीन कि उनसे वायर्स बनाई जा सकती हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है, तो मेटल्स जो हैं उनमें डक्टिलिटी होती है, मेटल डक्टाइल है, उनसे वायर्स बनाई जा सकती हैं। एंड गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट, और मेटल को जब हिट किया जाता है तो एक टोन की आवाज़ जो है वो क्रिएट होती है। फिर मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स वो हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। आपने छोटी क्लासेस में देख पढ़ा होगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आउटर शेल से बाहर निकल के फ्रीली मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, वो हरकत करते रहते हैं, जिसकी वजह से मेटल्स की कंडक्शन में इजाफा हो जाता है। तो मेटल्स जो हैं ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे हैव हाई डेंसिटीज़, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड, और आपको मालूम है कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। सॉलिड के मालिक्यूल्स जो वो करीब होते हैं, गैस की डेंसिटी कम होती है कि गैस के मालिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो जितना वॉल्यूम ज़्यादा होता है उतनी डेंसिटी कम होती है। तो क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड, तो जब वो सॉलिड हैं तो फिर उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो दे हैव हाई डेंसिटीज़। और नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, दे आर हार्ड
कि मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटाशियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते। तो ये 7 हमारे सिलेबस में फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स की। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन कि मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 1 पे, दे इजली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। रिएक्शन कब होता है? जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के किसी दूसरे एटम को दे देता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है, या कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का बहुत अहम रोल है। तो मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए मेटल्स को हम ये कहते हैं कि वो इजली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं और पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जैसे ये हमारे पास मेटल है सोडियम, ऑक्सीजन के साथ ये रेडिली फ़ौरन रिएक्ट करके Na2O ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड बनेगा ये है बेसिक ऑक्साइड। ये क्या है? बेसिक ऑक्साइड। बाद में इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर जो है वो 2 यूज़ कर लेंगे। ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके अगर हमारे पास कैल्शियम हो Ca+O2 तो ये बन जाएगा CaO। ये O के 2 एटम है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे तो कैल्शियम से पहले भी 2। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। ये जो मेटल ऑक्साइड है ये बेसिक ऑक्साइड होता है। बेसिक ऑक्साइड जिसमें बेस की प्रॉपर्टीज़ हों। जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं, जबकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड जो कि मेटल ऑक्साइड है, ये कौन से ऑक्साइड कहलाते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। इस तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे यूजुअली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स। मेटल्स जो हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके। मेटल्स जो हैं वो भी हमने डिस्कस किया कि वो पॉजिटिव आयन आता है उनके ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो Na+ बन जाता है। और क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आयनिक बॉन्ड के टॉपिक में इसको डिटेल से हमने पढ़ा है कि Na+ और Cl- ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, और जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? मेटल और नॉन मेटल के आपस में मिलने से। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग। जितने भी मेटल्स हैं उन सब के अंदर जो बॉन्डिंग है वो कौन सी होती है? मेटालिक। तो जितने भी मेटल्स हैं दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट पेज नंबर 140 पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इज़ एलुमिनियम। जो सबसे अबंडेंट मेटल है वो है एलुमिनियम। द मोस्ट प्रेशियस मेटल इज़ प्लेटिनम। जो सबसे कीमती मेटल है वो है प्लेटिनम। द मोस्ट यूजेबल मेटल इज़ आयरन। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल है वो है आयरन। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज़ सीजियम। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कौन सा है? सीजियम। द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इज़ यूरेनियम। जो सबसे ज़्यादा कार आमद वैल्यूएबल, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो मेटल कौन सा है? यूरेनियम, जो एटम बॉम्ब बनाने में यूज़ होता है। द लाइटेस्ट मेटल इज़ लिथियम। जो सबसे हल्का मेटल है वो लिथियम है। इसकी डेंसिटी होती है 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो हैवीएस्ट मेटल है वो है ऑस्मियम। जो सबसे भारी मेटल है वो है ऑस्मियम। इसकी डेंसिटी है 22.5 ग्राम पर क्यूबिक
सेंटीमीटर। जो सबसे लीस्ट कंडक्टर है हीट का वो है लेड, और जो बेस्ट कंडक्टर मेटल है वो है सिल्वर और गोल्ड, और जो मोस्ट डक्टाइल और मेलेबल मेटल्स हैं वो हैं गोल्ड और सिल्वर। इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर के मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद है। तो ये मेटल्स का कंप्लीट टॉपिक आपने याद करना है। सबसे पहले मेटल की डेफिनेशन है, फिर वेरी रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं, फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये फिर कुछ एलिमेंट मेटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। थैंक यू।